सनातनियों को 5 दिवसीय दीप महोत्सव का बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबके साथ अच्छा करें, बड़े धूमधाम से दीपावली मनाएं। आज धन त्रयोदशी हो गई है और आज आपको क्या करना है, आज झाड़ू खरीदनी है। मिट्टी का कोई भी पात्र, सुराही, घड़ा या मटकी लानी है और उसको आज ही शाम को पानी से भर करके रसोई के ईशान कोण में रखना है और शाम को 5 दिन तक लगातार दीपक जलाना है मटकी के पास में। और नमक साबुत नमक जो होता है वो अवश्य खरीदें आज और उसको ला करके वहाँ रख दो जहाँ आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। ये आज करना है आपको। साथ ही शाम को एक दीपक दरवाजे के बाहर लगा के यम के नाम से रखो। उसकी जो बत्ती है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, दक्षिणाभिमुख दीपक होना चाहिए गेट के बाहर जो लगाते हो। और यम से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में किसी की अल्पायु न हो और सब दीर्घायु प्राप्त हो करके मृत्यु को प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना करो यम से। कल रूप चतुर्दशी है। कल सब महिलाओं को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय से पहले तेल लगा करके स्नान करना है। यानी पहले अपने शरीर पर तेल का मर्दन करना है और फिर स्नान करना है। और इसमें आप उपटन भी लगा सकते हो, जो शादी में अपन उपटन लगाते हैं उसका भी उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। और बड़े अच्छे तरीके से नहा धो करके शाम को कालीन आपको सज धज के 16 श्रृंगार करके दीपक सजा करके दीपकों को प्रज्वलित करके एक चौमुखी दीपक अलग से जलाना है। वो गेट के बाहर। कल नरक चतुर्दशी है इसलिए यमराज के नाम से कल चौमुखा दीपक जलेगा। आज तो एक दीपक एक बत्ती वाला, कल 4 बत्ती वाला दीपक जलाना है वो गेट के बाहर। और कल जो दीपक जलेंगे वो आपके तुलसी का विवाह हो गया, आपके आसपास जो मंदिर हो गया मंदिरों में जलेंगे। कोई देव वृक्ष हो गया जैसे पीपल बड़ वगैरह आदि पास में हो आपके तो वहाँ भी आप दीपक जलावे। साथ ही अपने घर के मंदिर में जलावे, रसोई में जलावे और जहाँ आप पैसे रखते हो वहाँ अवश्य जलावे। और अन्य जगहों पर आप कल दीप मालिका जला करके इस उत्सव को मनाना चाहिए। ये ध्यान रखें कि कल सजने संवरने का दिन है और तेल उपटन लगा के स्नान करना चाहिए। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति बिना तेल के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो वो अपने पूर्व जन्म के पापों को भी उजागर कर देता है, यानी पुनः उसको प्राप्त हो जाते हैं वो पाप। और अगर कोई व्यक्ति तेल लगा करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले स्नान करता है तो समस्त पापों को धो करके उसके लिए पुण्य प्राप्त करता है। रविवार को दीप मालिका है, महालक्ष्मी पूजा का पर्व है। उस रोज बड़े नहा धो करके गाय के गोबर से एक छोटी ही जगह को लीपो जहां आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, क्योंकि बताया गया है गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। अतः जहां आप लक्ष्मी पूजा करते हैं वहां पर गाय के गोबर से अवश्य लेपन करें। और 8 पत्ते नागरवेल के पत्ते अवश्य लेके आओगे और उनको कमल के पुष्प की तरह सजा करके उस पर पाटा लगाओ और पाटे पे लाल कपड़ा बिछाओ। लाल कपड़ा बिछा करके एक कलश स्थापन करो जिसमें तांबे का लोटा भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, या नहीं हो तो मिट्टी का छोटा कलश वो स्थापित करो। धान्य लगा करके जौ हो गए, चावल हो गए या मूंग हो गए वो रख के और उनके ऊपर आप कलश रखो। कलश रख करके उसमें पानी भरो। पानी भर के एक सुपारी, एक चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का न हो तो पुराने वाले जो 1 रुपया चलता था, 2 रुपये चलते थे, 5 रुपये चलते थे, वो स्टील के नहीं होते थे, वो बिना स्टील वाले जो सिक्के हैं वो आप उसमें डालो, स्टील वाला नहीं डालना है। और दोब लगाओ उसके अंदर। थोड़ी बहुत सप्तमृत्तिका ले आओ, सप्तमृत्तिका न हो तो जहां गाय बैठती हो उस गाय की जगह की मिट्टी ला करके उस कलश में डालो और पत्ते लगाओ। आम के पत्ते हो गए, अशोक के पत्ते हो गए, वो लगाओ और उसके ऊपर एक सराई या कटोरी में थोड़े मूंग रख करके उस कलश के ऊपर रख दो, पत्तों के ऊपर। और
एक नारियल को मोली लपेट करके उस नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, ऐसा नारियल लगाओ। और एक वस्त्र कुछ भी लगा दो, चाहे चुनरी लगा दो, चाहे टावल लगा दो, या कुछ भी नहीं तो ब्लाउज पीस लगा दो। ये कलश स्थापन करके माला लगा दो एक, और उस कलश के आगे लक्ष्मी जी का पाना उस पाटे पर स्थापित करो। और लक्ष्मी जी का पाना हो सकता है आप मिट्टी की मूर्तियां लाए हो तो वो हो सकती है, चांदी की मूर्तियां हैं तो वो हो सकती है, वो आगे विराजमान करें। और विराजमान करके आपके जहां आप बैठे हो तो आपके राइट साइड के अंदर तो जो है तेल का दीपक लगे पाटे के, और लेफ्ट साइड की साइड में आपके घी का दीपक लगाओ। यानी लक्ष्मी पूजा के समय 2 प्रकार के दीपक जलना चाहिए, एक राइट साइड में तेल का और लेफ्ट साइड में घी का। तेल तिल्ली का तेल होना चाहिए अथवा सरसों का तेल होना चाहिए, और कोई तेल नहीं होना चाहिए। उनको पूरित करके दीपक जला करके फिर आप अपने विधि विधान से भगवती की पूजा अर्चना करो, षोडशोपचार करो, उसको नहलाओ धुलाओ, पूजा पाठ तिलक आदि जो भी आप करते हो वो करो। जहाँ तक हो सके तो घर में भगवती महालक्ष्मी के अग्नि पर भोग लगाना चाहिए, प्रतिष्ठानों पर नहीं। प्रतिष्ठानों पर आप वैसे ही भोग लगा सकते हो, घर में अगर आप अग्नि पे भोग लगाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अग्नि पे भी नहीं लगाते हो तो वैसे भी नाना प्रकार के व्यंजन बना करके आप भोग अर्पण करें भगवती को। साथ में खीर अवश्य लगावें, एक चांदी की कटोरी में अथवा जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो उस कटोरी में बहुत ढंग से केसर युक्त मेवा युक्त खीर बना करके भगवती को अर्पण करें। और नाना प्रकार के द्रव्यों से पूजा करने के बाद फिर आप भगवती की सहपरिवार मिल करके आरती करें। आरती करने के बाद भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, आप जगत का कल्याण करने वाली हो, समस्त घर के उद्धार करने वाली हो, हमारे परिवार पर भी आप कृपा बरसाएं और आप हमेशा हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान रहें और हमारे व्यापार में चलाईमान रूप में विराजमान रहे, चंचल स्वरूप में विराजमान रहें। इस प्रकार की प्रार्थना करके अपने बुजुर्गों का जरूर आशीर्वाद लेवें। आपकी माता जी हो गई, दादी जी हो गई, पापा हो गए, दादा हो गए, या आस पड़ोस में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। अगर आप पारिवारिक जनों का या सामाजिक व्यक्तियों का आशीर्वाद लेते हैं तो ये सांगोपांग लक्ष्मी पूजा कहलाती है। और अगर आप पूजा कितनी ही कर लो और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद नहीं लेते हो तो वो पूजा निष्फल मानी जाएगी, उस पूजा का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस प्रकार इस पावन पर्व पर ज़्यादा कुछ न करते हुए आप सरलता से इस पूजा को संपन्न करें और इस त्यौहार को मनाएं। जय राधे, जय गोविंद।